हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, जिसको आपको सॉल्व करना है अलग अलग तरीकों से। और जो मेथड हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए इसको और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. यानी एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो कैसे आप बता सकते हैं प्रत्येक गेंद और आपको बल्ले का, गेंद और प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। दोनों चीज की आपको कीमत बतानी है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो भाई इनको x और y मान लेंगे, जो इनका मूल्य है, इनकी कीमत है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे कंडीशंस दी हैं उनकी मदद से आप इक्वेशंस बना के सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और हल करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपका आंसर इसमें आ गया होगा। चलिए इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹Y। बैट की कीमत x मान लिए और बॉल की कीमत y मान लेंगे। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक बॉल का मूल्य, गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले लिए। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का मूल्य 7 गुना x। ठीक है, और 6 गेंद खरीदी तो एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो गया। तो इन दोनों का जो मूल्य है, 7 बल्लों का और 6 गेंदों का, टोटल कितना बैठा हिसाब किताब, 3,800। ठीक है, टोटल 3,800 रुपए दिए उसने, जिसमें से 7 तो बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। तो टोटल मूल्य इनका 3,800 है। सबका टोटल कीमत लिख दी हमने। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के लिए 3 गुना x प्लस 5 गेंद, मतलब 5 इंटू वाई, 1,750 रुपए में खरीदी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इक्वेशन 1 की बात करें तो देखिए, यहां से हम कर सकते हैं कि 6y बराबर है 3800 माइनस 7x एंड y बराबर है 3800 माइनस 7x बाय 6।
इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप x को लेफ्ट हैंड साइड रखना चाहते हैं तो y को राइट हैंड साइड ले जाइए, x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, या तो x की या y की। अब y की वैल्यू आ गई तो y का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जिससे आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये क्लियर है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। भाई y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 हो गई आपकी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, 3x प्लस 5 y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इज इक्वल टू 1750। अब y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले एक एक स्टेप करके करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 3800, 5 गुना 3800 माइनस 5 गुना 7 35 आ जाएगा, x बटे 6 इज इक्वल टू 1750। अब पूरे का एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है, तो पूरे का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18x, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना आ जाएगा 0 0, 8 इंटू 5 40, 4 हासिल 5 से 15 और 4 19, माइनस 35x इज इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 इंटू 5 30, 3 हासिल 6 इंटू 7 42 और 3 45 और 4 हासिल 6 और 4 10। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में। भाई दोनों तरफ 6 है तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर हमने 6 को इधर भी भेज दिया, कैसे आप कर सकते हैं, फिर पूरे कैल्शियम ले लिया हमने। उसके बाद माइनस 18x और प्लस माइनस 35x एंड प्लस 18x, ये रह गया माइनस 17x। 19,000 को राइट हैंड साइड भेजिए तो 10,500 माइनस 19,000। इसको 19,000 में से 10,500 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा बच्चों माइनस 8,500। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 8,500 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया, 17 इंटू 5 85। तो x कितना आ गया, x आ गया बच्चों यहाँ पे 500, x की वैल्यू 500 आ गई। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। जो समीकरण 3 आया था उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा बच्चों y बराबर है 3,800 माइनस 7 इंटू 500 बटे, ये आ जाएगा 6। y बराबर है 3,800 माइनस 7 इंटू 500, ये हो गया 3,500 बटे 6। y बराबर है 300 बटे 6, कैंसल आउट करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, y बराबर है 50। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ गई है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज ₹50। भाई बैट की कॉस्ट 500 है और बॉल की 50 है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है बच्चों, ये सब ने नोट डाउन कर लिया है तो अगला सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेंगे सब। देखिए ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? यानी एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि भाई 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए हैं तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो एक हो गया आपका नियत भाड़ा, नियत किराया जो होता है, मतलब भाई जो फिक्स चार्ज हो गए। भाई फिक्स चार्ज क्या होते हैं, जब भी आप टैक्सी बुक करोगे मिनिमम कुछ चार्ज आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप ट्रेवल करो या ना करो। ठीक है, एक बुकिंग चार्ज हो गया कि भाई चाहे आप गाड़ी से बैठ के उतर जाओ लेकिन आपको वो चार्ज देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद फिक्स चार्ज होने के बाद कुछ है पर किलोमीटर चार्ज। भाई जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतने रुपए लगेंगे। दोनों चार्ज मिला के कंबाइन करके ही टोटल किराया आएगा, ये समझना। तो फिक्स चार्ज हो गया, एक तो फिक्स चार्ज हो गया प्लस एक हो गया पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज, ये दोनों किराए मिला के ही आप जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसके लिए टोटल किराया आएगा। जैसे 10 किलोमीटर के लिए है तो प्रति किलोमीटर का कुछ किराया होगा, ठीक है, और एक फिक्स किराया होगा, दोनों को ऐड करके 105 रुपए बनते हैं। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए कुछ फिक्स किराया होगा प्लस भाई 15 किलोमीटर कवर किया है तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसको 15 से गुना करके वो भी ऐड करना है उसमें, और वो 155 आए हैं। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। तो आपको बताना है नियत किराया यानी जो फिक्स्ड किराया होता है, और आपको पर किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे इसको। और भाई जो आपका नियत तथा पर किलोमीटर है दोनों को x और y मान लेंगे और उस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखिए ध्यान से, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट फोर्थ है ये। आप लिखेंगे लेट द फिक्स चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज x and the charges for per किलोमीटर बी रुपीज y। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि भाई फिक्स और पर किलोमीटर के चार्ज निकालो। हिंदी में आप लिखेंगे माना नियत भाड़ा रुपीज x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपीज y है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसका यूज करेंगे हम। क्या दी गई है इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि भाई 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपए देता है कोई व्यक्ति। तो 10 किलोमीटर चला है ना, तो सबसे पहले तो फिक्स भाड़ा लग जाएगा जो बुकिंग करते टाइम लगता ही लगता है।
वो तो x होगा, ठीक है, प्लस अब 1 किलोमीटर के लिए लगते हैं y रुपए, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 10 इंटू वाई, और टोटल 105 रुपए लगे हैं। ये होगी इक्वेशन 1। इसी तरह से यहाँ पे फिक्स चार्ज तो लग गया और 15y बराबर है 155। ये हो गई इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गई। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप। अब x की वैल्यू मिल गई तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और इसमें प्रतिस्थापित करके देखिए यहां से y का मान आ जाएगा। फिर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों चार्जेस हमारे आ जाएंगे। तो चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट। Substitute the value of x in equation 2। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा, भाई समीकरण 2 का मान क्या आया है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर है 155, 155। ठीक है, यही था समीकरण 2। हमारे पास क्या था, x प्लस 15y बराबर है 155, और x की जगह मैंने 105 माइनस 10y लिख दिया है। क्लियर है। अब 105 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और 10y माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, 5y बराबर है 155 माइनस 105। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, और ये 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 10 आ जाएगा, y इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे y का मान। क्या आ जाएगा, अगर समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास है x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू 10 है, लिख दीजिए x इक्वल टू 105 माइनस 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना। 105 माइनस 100 कितना आ गई, 5 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस द फिक्स्ड चार्जेस कितनी है, ₹5, एंड पर किलोमीटर चार्जेस ₹10। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज ₹10 हो गए और फिक्स चार्ज ₹5 हो गए। हमें क्या निकालना है लास्ट में, देखिए फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज तो आ गए, लेकिन अब निकालना है भाई चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चार्जेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर क्या आ जाएंगे, फिक्स चार्जेस प्लस जो आपके मूविंग चार्जेस हैं। ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज 25 इंटू वाई हो जाने चाहिए, बस यही आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, फिक्स तो 5 रुपए है और ये है वाई की वैल्यू 10, पुट कर देंगे 5 प्लस 250, ये हो गया ₹255, 255 रुपए आ जाएंगे 25 किलोमीटर के चार्जेस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, यूज हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही किया है, पर अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स हम
डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन आ रही है आपके सामने, तो बस ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।